हेलो माय लवली एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट विद अनन्या। गाइस, तो कैसे हो आप सब। रीडिंग शुरू करने से पहले गाइस मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है आपको गाइस। एक्चुअली मेरा जो पहला वाला चैनल था टैरोट विद अनन्या गाइस, वहाँ पे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला, बहुत सारे मतलब मुझे बहुत गाइडेंस मिला आपका गाइस, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत वर्क हार्ड किया था उस चैनल पर भी, और मैंने बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स भी थी, तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे थे। लेकिन फॉर सम रीज़न मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी रीडिंग, तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स भी मिल रहे थे कि दी आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो रीडिंग। तो आई एम सो सॉरी गाइज फॉर दैट। लेकिन मैंने एक नया चैनल ओपन किया है टैरोट विद अनन्या, बिकॉज फॉर सम रीज़न दैट चैनल गॉट ब्लॉक्ड। ओके, आई हैव स्ट्राइव हार्ड टू री ओपन दैट चैनल, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि मैं नया चैनल ही ओपन कर लूँ। टैरोट विद अनन्या मैंने फिर से ओपन किया है चैनल, तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छी अच्छी रीडिंग्स मिलेगी गाइज। सो इट्स अ डीप रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट अ गुड वीडियोज। ओके, एंड अभी का जो टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, आपके पर्सन की थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए गाइज। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड गाइस। ये रीडिंग सभी के लिए है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, मतलब जो शादीशुदा है, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए है, कोई स्पेसिफिक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये गाइस। एंड कीप इन माइंड दिस इज जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी पर्सन सिचुएशन गाइस। तो आपको ओपन माइंड करके ये रीडिंग देखनी, क्योंकि ये पेड रीडिंग नहीं है। ठीक है, एंड आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए गाइस, मेडिटेट कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, उनका चेहरा आपके सामने रखिए। ऑब्वियसली याद तो है ही आपको, क्योंकि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और उनके थॉट्स क्या है, चेक करते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर देयर थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स। आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। बी स्ट्रांग, आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 3 of cups, Pisces, Cancer, Scorpio, hermit, Sagittarius, बहुत स्ट्रांग है। व्हाट आर दे थिंकिंग, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एंड थॉट्स क्या है उनके। वाओ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन हाँ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई है, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लिब्रा जेमिनाई,
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है। एयर, वाओ, एस ऑफ कप्स, वाओ। देखिए, द वर्ल्ड के नीचे द एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इट्स अ ब्रांड न्यू बिगनिंग ऑफ योर रिलेशनशिप। इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। टू ऑफ वैंड्स, यस, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एक्वेरियस द स्टार। ओके, तो लगभग सभी साइनें मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और आपको साइंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है गाइस, ठीक है। एनर्जी जो निकल के आ रही है उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी इस वक्त शायद आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर कॉन्टैक्ट है आपका लेकिन इन एंड आउट रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का आपकी जो आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी नजर आई है। ये जो साइकिल थी आपके और आपके पर्सन के बीच की, ये साइकिल अब खत्म होने वाली है, अब न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जो कुछ भी टेंशन्स रही है आप दोनों के बीच में, वो सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये जो साइकिल है ये खत्म होने वाली है और एक न्यू साइकिल की स्टार्ट होने वाली है गाइस, ठीक है। तो अभी उनकी जो करंट फीलिंग्स की मैं अगर बात करूँ तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है गाइस, कोई फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर उनका करियर हो सकता है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। उनकी माँ भी हो सकती है थर्ड पार्टी में, ठीक है। इसीलिए गाइस मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एट ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है, तो उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, घुटन सी हो रही है उनको। दे आर नॉट ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड राइट नाउ, क्योंकि कुछ तो मतलब ऐसा हो गया है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपको ज़्यादा मालूम होगा कि आपकी सिचुएशन क्या है इस रिलेशनशिप में गाइस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो यस इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इसीलिए उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, शायद वो डर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए। ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन कार्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के आए हैं गाइस, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजन में है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। दो दो रिश्तों को लेकर चल रहे हैं आपके पर्सन, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं। वो चाहते हैं कि आपके पास आए, उनको आपकी याद भी आ रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रही कि उनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे द हर्मिट का कार्ड दिख रहा है। हर्मिट बताता है कि अभी आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और वो खुद जानते हैं कि आपका जो रिश्ता है उनके साथ गाइस, वो बहुत ही प्योर और स्पिरिचुअल रिश्ता है ये। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो कुछ भी टेंशन्स थी आप दोनों के बीच में, वो सब कुछ खत्म होने वाली है। और उनको भी मालूम है, वो इस रिश्ते के बारे में डीपली सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन हर्मिट मोड पे है, एक जगह बैठे हैं, किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। वो उनकी इच्छा नहीं हो रही है किसी से भी बात करने की, क्योंकि वो इस रिश्ते के बारे में डीपली सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है थर्ड पार्टी की वजह से, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब गलती उन्हीं की है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आपका दिल तोड़ के। आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे टू ऑफ पैंस की एनर्जी से नज़र आ रहा है। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग गाइस, वो आगे का सोच रहे हैं, आगे की प्लानिंग्स कर रहे हैं। वो एक कमिटेड रिलेशनशिप आपको देना चाहते हैं। वो एक कमिटेड रिलेशनशिप आपको देना चाहते हैं। पेज ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, टैलेंटेड है आपके पर्सन, ठीक है। नॉलेजेबल बहुत है, आगे का सोचने वाले हैं, बहुत आगे का बहुत सोचते हैं आपके पर्सन। और इस वक्त ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके मैसेजेस को देख रहे हैं
और या फिर आपकी फोटोज को देख रहे हैं, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है गाइस। एस ऑफ कप्स, यस, बहुत इमोशंस है, बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है। यू नो ये जो इमोशंस है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं गाइस। बहुत प्यार करते हैं आपसे आपके पर्सन, क्योंकि मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप्स और यस, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो, और आगे चल के इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये जो साइकिल है, ये साइकिल एंड होने वाली है और न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होने वाली है गाइस। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है? क्योंकि जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, मैं समझ सकती हूँ। इट वॉज अ बिग, मतलब आपको बहुत तकलीफ हुई है, मैं समझ सकती हूँ। हरमिट मोड पे आप भी थे, अब आपके पर्सन भी हरमिट मोड पे है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई ऐसी धोखे वाली एनर्जी नज़र नहीं आई है गाइस। कुछ उनकी अ, कहते हैं ना कि एक मजबूरी होती है गाइस, तो ऐसी मजबूरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? अब वो आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो स्टार की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से, यूनिवर्स से दुआएं मांग रहे हैं कि ये जो रिश्ता है आपका और उनका, वो फिर से एक बंधन में बंध जाए, आप दोनों एक दूसरे से फिर से मिले, क्योंकि आपके पर्सन ना गाइस आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ कल्चर डिफरेंस हो सकता है, कंट्रीज डिफरेंस हो सकती है, रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है कुछ, ठीक है गाइस? फोर ऑफ वैंस की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली आपके पर्सन को आपसे शादी करनी है, शादी के बारे में सोच रहे हैं, वो कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं आपके पर्सन, एक कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ करना चाहते हैं, और आगे चल के वो बात भी करेंगे आपसे। न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी, एक्शन वो लेंगे, क्योंकि जैसे आपके पर्सन वापस गए थे, या फिर आप दोनों में ऐसा कुछ हुआ तो आप वापस गए, आप उनको छोड़ के गए, ठीक है? लेकिन अब ये रिलेशनशिप फिर से एक नई सिरे से शुरू होने वाला है। उनके जो ज़हन में था, आपके जो ज़हन में है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए, या फिर आप शायद, मतलब शायद उन्होंने आपको मजबूर किया कि आप उनसे दूर हो जाओ। लेकिन अब आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके साथ। काफ़ी तकलीफ़ हो रही है उनको, काफ़ी घुटन सी महसूस हो रही है उनको गाइस। बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं वो विद दिस एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद दिस हर्मिट एनर्जी। मतलब मैं अब क्या बोलूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी। एक जगह बैठ के डीपली सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनको। अब उन्होंने एक फाइनल डिसीजन लेने की ठान ली है कि नहीं, मुझे अब किसी की नहीं सुननी है, मुझे मेरी फैमिली की भी नहीं सुननी है, मुझे बस अब जो मैं चाहूँ मैं वही करूँगा आप, या फिर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली आपके पर्सन अब स्टेप उठाने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार है, और यूनिवर्स की तरफ से आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है गाइस, ठीक है गाइस? यहाँ पे एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस, आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आप एक्वेरियस हो सकते हो। फोर ऑफ वैंस, यस, शादी करना चाहते हैं आपसे वो, ठीक है? मैं ना कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ पे उनको घुटन क्यों महसूस हो रही है, उनके हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं। व्हाई दिस एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी? प्लीज यूनिवर्स टेल मी। 7 of cups, yes guys, all these choice and options are confusing me। तो ऑब्वियसली गाइस वो कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत, मैंने आपसे बोला था यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी है, कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पे 2 of swords की भी एनर्जी निकल के आई है, तो बहुत, मतलब क्रॉस रोड पे खड़े हैं, एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है उनको, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन की एनर्जी निकल के आई है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वो। उनके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे, या फिर उनके घर वालों ने बहुत सारी चॉइसेस उनके सामने रखी होंगे गाइस, ठीक है? बाय दिस 3 of cups,
प्लीज क्लैरिफाई मी व्हाई दिस थ्री ऑफ कप्स. ओके, डेथ. यस, मैंने आपसे बोला डेथ, और यहाँ पे भी द वर्ल्ड की एनर्जी निकल के आई है, तो रीबर्थ होने वाला है आपके रिलेशनशिप का. जो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में थी वो अब जाने वाली है. इट्स गोइंग टू गेट एंड. थर्ड पार्टी इज गोइंग टू गेट एंड इन बिटवीन यू एंड योर पर्सन. ओके, तो डेथ की एनर्जी निकल के आई है. डू नॉट फेयर दिस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन माई डियर. आई प्रॉमिस यू इट इज फॉर द हाइस्ट गुड. ट्रस्ट एंड कीप मूविंग अहेड. ओके, तो ये आपके पर्सन की तरफ से आपका मैसेज है कि डू नॉट फेयर दिस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन. एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, रीबर्थ होने वाला है आपके कनेक्शन का गाइस. ठीक है, इसीलिए थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है. ये थ्री ऑफ कप्स जो भी थर्ड पार्टी थी वो जाने वाली है अभी, या फिर एंड होने वाला है थर्ड पार्टी का यहाँ पे. इसीलिए ये एनर्जी निकल के आई है. पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे. 5 ऑफ वैंड्स. तो यस, मैंने पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया. देन आई गॉट अ 5 ऑफ वैंड्स. लेट द डॉग्स बार्क, आई विल रिमेन अनअफेक्टेड विथ व्हाट इज बीइंग थ्रोन एट मी. ठीक है, तो मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है गाइस, कि जो मतलब देखिए, लोगों को जो करना है करने दो. ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्या दिखाती है, झगड़े को दिखाती है. मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था कि आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत था, इसीलिए आप दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े हो रहे थे. ठीक है, अब लेकिन आपके पर्सन को भी समझ में आ गया है, क्योंकि उनकी अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है. उनको भी समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था. वो सब कुछ एक थर्ड पार्टी की वजह से था. आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट वो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस. ठीक है, तो थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, इमोशनल डिस्टेंस बहुत रहा, फिजिकल डिस्टेंस भी बहुत रहा आप दोनों के बीच में. लेकिन अब उनको कोई परवाह नहीं है. ठीक है, उनको कोई परवाह नहीं है बाहर वालों की, लोगों की, कि लोग क्या सोच रहे हैं. और क्योंकि लोगों ने ही आप दोनों के बीच में झगड़े पैदा किए थे गाइस. यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. इसीलिए अब पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और आपके पर्सन आपके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके बारे में मतलब वो सोच रहे हैं कि आप कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो आप. ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ पे 1 नंबर इंपॉर्टेंट किसी किसी लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. 1 नंबर, सॉरी, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे किसी किसी के लिए. ठीक है, यहाँ पे मुझे अगर मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे डब्ल्यू है, टी है, यहाँ पे एच है. ठीक है, यहाँ पे एस है. डब्ल्यू बहुत स्ट्रांग है, एस है, डब्ल्यू है, सी है, ए है, पी है, ओ है. ठीक है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत सारे झगड़े हुए हो, आर्ग्यूमेंट्स हुई हो आप दोनों के बीच में, और किसी आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में. प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ वैंड्स एनर्जी. नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्स को मैंने क्लैरिफाई किया, तो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है. तो यस, अभी मतलब टू ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकल के बाहर आएंगे आपके पर्सन, और आपके पर्सन एक्शन जरूर लेंगे. ठीक है, आई वॉन्ट यू सो बैडली, आई वॉन्ट यू नाउ, आई एम, बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ.
ठीक है, जो क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि किसको चुनूं मैं, तो वो आपको ही चुनेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं, पैशनेट कनेक्शन है, बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे वो। ठीक है। Why the seven of swords energy? Please clarify. God, goddess, angel. The high priestess. Yes, I feel this spiritual and intuitive connection with you, but maybe for now I will keep this to myself. तो yes, आपके पर्सन, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि हर्मिट की एनर्जी से वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत महसूस करते हैं। ये जो रिश्ता है ये बहुत स्पिरिचुअल है उनके लिए, बहुत प्योर है उनके लिए ये रिश्ता। ठीक है। तो यही है कि और इंट्यूटिव फील करते हैं, उनको ना कुछ इंट्यूशंस भी आ रहे होंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो यही है, आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनमें। जिस तरह से वो वापस मतलब वो आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, आपको छोड़कर चले गए थे, उसी तरह से वो अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनमें अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इसलिए ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी निकल के आई है। और जो भी कोई मतलब उन्होंने जो हिडन फीलिंग्स रखी थी या फिर आपसे कुछ छुपा के रखा था, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ऐसी होती है कि ये छुपाने की एनर्जी होती है, उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपा के रखी थी। तो ऑब्वियसली अभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ठीक है। और वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, बहुत खुल के बात करने वाले हैं आपसे, सब कुछ बताएँगे आपको, जो कुछ भी उनके मन में था, दिल में था, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इसमें। उनको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है गाइस। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे भी टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। आई एम प्लानिंग ऑन हाउ टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। येस, तो आपके पर्सन प्लान कर ही रहे हैं विद दिस टू ऑफ वैंड्स एनर्जी कि नेक्स्ट लेवल पे ये रिलेशनशिप कैसे किया जाए। कमिटेड रिलेशनशिप देना चाहते हैं आपको, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस इस रिलेशनशिप में। वाओ! बहुत ही मतलब स्वीट एनर्जी है, बहुत स्वीट एनर्जी है। आपके पर्सन मतलब दे आर डीपली थिंकिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। दे आर डीपली थिंकिंग, बहुत ही लवेबल और स्वीट एनर्जी है ये। सॉरी। देखिए यहाँ से क्या आता है, आपके पर्सन और क्या फील करते हैं आपके लिए। गॉडेस ऑफ द मून। यस, स्पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे मून की एनर्जी निकल के आई है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि कुछ बातें वो छुपा के रख रहे हैं, छुपा रहे हैं वो कुछ बातें आपसे, उन्होंने बहुत कुछ छुपा के रखा है आपसे। द गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी निकल के आई है। तो इमोशंस बहुत हाई है आपके पर्सन के। 52 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एनवी। वाओ! तो मैंने आपको बोला था कि किसी की इविल आई है आपके रिलेशनशिप पे विद दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी। मैंने आपसे बोला था हाई प्रीस्टेस एक ऐसी है कि मतलब रिश्ता, जो रिलेशनशिप है वो खराब करने में हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है गाइस। यहाँ पे तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस ही कोई है जिसने ये काम किया है आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए। एनवी मतलब जेलस है, कोई जेलस है आपके रिलेशनशिप से। आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से। आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग थी आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे मुझे एनवी का कार्ड नज़र आया है, तो आपको शायद मतलब मालूम होगा, आइडिया होगी कुछ, आपकी जो सिचुएशन है आपको ज़्यादा मालूम होगा इस सिचुएशन के बारे में गाइस।
तो यस, यहाँ पे मुझे एनवी 20 नंबर का 20 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस। तो कोई जलस है इस रिलेशनशिप में, कोई बहुत बुरी नज़र है आपके इस रिलेशनशिप में किसी की। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ से देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओ गॉड गॉडेस एंजल प्लीज बताइए मुझे आप मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। टेक एक्शन, यस, तो आपके पर्सन एक्शन लेंगे ज़रूर, लेकिन अभी ये टाइमिंग जो है ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। तो एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि एक्शन तो लेंगे लेकिन अभी ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, क्योंकि अभी आपके पर्सन ना गाइस हर्मिट मोड पे है, बहुत स्लो चल रहे हैं, काफ़ी डीप थिंक कर रहे हैं, उनमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, तो वो एक्शन ज़रूर लेंगे। एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि एक्शन है उनकी तरफ से, बहुत ही बढ़िया एक्शन है, बहुत अच्छे मतलब वो लेंगे ज़रूर एक्शन, लेकिन टाइम जब आएगा, जब परफेक्ट टाइमिंग होगा तभी वो एक्शन लेंगे। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं क्या ए, है मैसेज, आपके पर्सन क्या थिंक कर रहे हैं आपके बारे में। गॉड गॉड एंजल प्लीज बताइए मुझे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यस, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। केमिस्ट्री, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है एंगेजमेंट, यस, मैंने आपको बोला था गाइस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पर्सन को आपसे मैरिज करनी है, वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो एंगेजमेंट, यस, एक्शन होगी। 40 to 45% लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है, एंगेजमेंट है। तो यस, लव योर सेल्फ फर्स्ट, अगर आप अपने बारे में सोचोगे, आप अपने आप से पहले प्यार करो। ठीक है, आपको आपके पर्सन के बारे बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप पहले अपने बारे में सोचोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपनी तरफ ध्यान दे दोगे, तो आपके पर्सन अपने आप आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके लाइफ में वापस आएंगे। अगर आप रोते रहोगे आपके पर्सन के लिए, उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, ऑब्वियसली उनके बारे में सोचो लेकिन अच्छा सोचो, ये नहीं कि वो मुझे छोड़ के चले गए हैं और अब वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, डिवाइन टाइमिंग कब आएगा। ठीक है, अगर आप यही सोचते रहोगे तो ऑब्वियसली आपके पर्सन आपके लाइफ में जल्दी वापस नहीं आने वाले, वो डिवाइन टाइमिंग आएगा ही नहीं। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपने आप से प्यार करना है गाइस। ठीक है, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब पे ध्यान दीजिए, फैमिली पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली द डिवाइन टाइमिंग ऐसा आएगा कि अपने आप आपके पर्सन आपके पास आएंगे और ऑब्वियसली आपकी शादी भी होगी। हाँ, मतलब आपके लिए एक सरप्राइज होगा वो। बस इसके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए, अगर आप सोचोगे तो नहीं होगा। जब आप जैसे हाँ, एक्चुअली जब हम सोचते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, बहुत डीपली सोचते हैं, तो वो काम नहीं होता है। अगर आप वो डिवाइन डिवाइन को सौंप दोगे, एंजल्स को सौंप दोगे, नहीं अब आपको ही करना है सब कुछ और आप अपना ख्याल रखो, देन एवरीथिंग विल बी ओके इन योर लाइफ, विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। ठीक है, केमिस्ट्री, तो आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। यहाँ पे मुझे एक नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी निकल के आई है, तो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट कनेक्शन है, बहुत अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए, आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे बस
आपसे यही कहना है कि आपको टेंशन नहीं करना है ना? चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस यहाँ से, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। यू आर माइन एंड आई नो वी लुक परफेक्ट टुगेदर। वाओ! मतलब आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी और मेरी हो और किसी की नहीं हो, और वो ये सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत परफेक्ट नजर आते हो। ऑलवेज ऑन माई माइंड फॉर एवर इन माई हार्ट। तो आपके पर्सन दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं आपसे, और उनके दिल में सिर्फ आप ही आप हो। ठीक है, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever. Yes. आपके पर्सन आपके लाइफ में फॉरएवर है, वो ये कहना चाहते हैं, वो कभी आपको भूलेंगे नहीं। You may not have enough memories together. We may not have enough memories together, but I love you always and forever. वाओ, ये बहुत ही स्वीट और बढ़िया मैसेज है। आई लव यू का मैसेज दिया है आपके पर्सन ने। सॉरी। यू एंड आई आर मेंट टू बी, एक दूसरे के लिए। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एवरी लव स्टोरी इज ब्यूटीफुल बट आर इज माई फेवरेट। तो यस, आपके पर्सन कहते हैं कि लव स्टोरीज, हर एक लव स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, लेकिन वो आप दोनों की जो लव स्टोरी है उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं। इट्स ब्यूटीफुल। वी आर द वन। यस, आप दोनों एक हो। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत सुंदर, बहुत ही परफेक्ट है। तो ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो गाइस। ठीक है, एक प्यारा सा लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही सुंदर रीडिंग हुई है आज की, है ना? तो प्यारा सा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और ज़्यादा टेंशन नहीं करना है आपको, आपको आपके बारे में सोचना है। यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।